देखिए, आज हजारीबाग में युवाओं के द्वारा एक आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है और इस आक्रोश रैली के जरिए यहाँ जितने भी हमारे पीछे जो आपको युवा दिखाई दे रहे हैं, ये युवा जो है यह आरोप लगा रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल के पेपर में भी कदाचार हुआ है। यह आरोप इन युवाओं का है। अब इनकी इस आरोप में कितनी सच्चाई है सिस्टम और सरकार जाने, लेकिन इनका जो आरोप है कि इस बार भी जो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा झारखंड सरकार के द्वारा आयोजित की गई है उसमें कदाचार हुआ है। और इसी आरोप के साथ भारी संख्या में हजारीबाग के युवा आज सड़कों पर उतरे हैं, झारखंड सरकार के खिलाफ एक आक्रोश मार्च निकाला है तथा उनकी साफ तौर पर यही मांग है कि इस बार भी सीजीएल की परीक्षा रद्द की जाए। हालांकि झारखंड सरकार ने काफी तैयारियां की थी, 2 दिनों तक झारखंड में इंटरनेट की सेवाएं भी बंद की गई थी, लेकिन अब इन युवाओं का जो आरोप है उस पर आगे क्या कुछ होता है यह देखने वाला तथा समय बताएगा। लेकिन फिलहाल आप सुनिए इस आक्रोश रैली में शामिल युवा क्या कह रहे हैं तथा क्या कुछ मांग कर रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा हुआ, पहले ये नाम मात्र का परीक्षा था, ये परीक्षा खाली नाम मात्र का था। पहले सेटिंग पेपर लीक हो गया और इंटरनेट सरकार को इंटरनेट बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि सरकार को यहाँ पर जो सेटिंग है उसको बंद करना चाहिए। इंटरनेट बंद कर देने से हम लोग को हाथ काट लिया, हम लोग कैसे सरकार को प्रूफ देते। ये हर हाल में सीजीएल रद्द होना चाहिए, हर हाल में सीजीएल रद्द होना चाहिए। ये पूरा सीट दिख गया है, पूरे तरह से क्वेश्चन आउट है, हर हाल में ये परीक्षा रद्द होना चाहिए। रद्द पूरे झारखंड में विरोध हो रहा है, पूरे झारखंड में विरोध हो रहा है। मैं बता रहा हूँ ये हजारीबाग, रांची, सब जगह ये इतना ही लड़का अगर सरकार नहीं चाहती तो यही सरकार नौजवानों की सरकार को बदल देगी। ये सरकार के लिए खतरा है, ये नौजवानों को ठग रही है, ये पैसा वाला सब नौकरी करेगा। हमारा कह रहा जो आसनसोल में जो नेपाल में पढ़ता है उसको नौकरी मिलता है, झारखंड में पढ़ने वाला नौकरी नहीं है। तीसरा कहाँ पाएगा गरीब आदमी। ये सीट पूरी तरह से बिका हुआ है, क्वेश्चन आउट है, ये सब लड़कों का कहना है, ये प्रूफ हो चुका है। 8 लाख लोगों को इन्होंने बोला फार्म भरा गया, हमारा डाटा बोलता है 50% बच्चे तो एग्जाम में पहुंचे ही नहीं, क्योंकि पहले से इंटरनेट बंद करके लोगों को वहां तक पहुंचने के लिए सुविधा जो गूगल मैप और ये सब होता है, इन सब संसाधनों से इनको रोका गया कि जो लोग इनके अपने हैं, जिनको सेटिंग वेटिंग हो चुका है, जिनको पेपर मिल चुका है, केवल वही एग्जाम तक पहुंचे। और जो सही विद्यार्थी थे, जिनको एग्जाम देने का जज्बा था, इनको रोकने का काम किया गया। ये इंटरनेट रोक कर छात्रों के खिलवाड़ कर रहे हैं उनके भविष्य के साथ। अगर ये लोग नहीं चाहते और एग्जाम को रद्द नहीं किए तो आने वाला समय में पूरा झारखंड का युवा छात्र ने एक होगा और इसको झारखंड सरकार को उठा के फेंकने का काम करेगा। सरकार एग्जाम लेती है, सही ढंग से नहीं लेती है, पेपर 2 का डाला, 2019 का क्वेश्चन डाला, 22 का डाला, तो हम सरकार के कहते हैं 100% कॉपीराइट क्यों हुआ?
बहुत ही टेक्निकल बात है। सरकार जो है वो नकल विरोधी कानून लाती, सरकार नकल विरोधी कानून लाती है और इस नकल विरोधी कानून के तहत जो नकल करेगा या करवाएगा या करने में सहायता करेगा उसको जो है 5 लाख रुपया तक जुर्माना है, 3 साल सजा है और फिर दूसरा बात 5 साल का सजा है। लेकिन ग्राउंड लेवल में सरकार का जो कानून है, जो विधेयक है, वो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। इम्प्लीमेंटेशन इसीलिए नहीं होता है क्योंकि सरकार को डर है, क्योंकि जो उसकी व्यवस्था जो है वो पूरी व्यवस्था से बनी है, भ्रष्टाचार से मुक्त है। जेएसएससी जैसी संस्था 8 सालों में एक परीक्षा नहीं कर सकती है। आप जेपीएससी की बात कीजिए, आप जेएसएससी की बात कीजिए, आप पास सिपाही की बात कीजिए, आप सीजीएल परीक्षा की बात कीजिए, आप लैब टेक्नीशियन की बात कीजिए, आप पीजीटी परीक्षा की बात कीजिए, कोई भी एग्जाम जो है ना झारखंड का वो भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। उदाहरण स्वरूप पीजीटी की परीक्षा होती है, कट ऑफ देशों में कितना जाता है 143, 147। यह मानवीय रूप से आप लोग पत्रकार महोदय, आप लोग पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, आप लोग बताइए ये संभव है? ये संभव नहीं है। 22 तारीख पर 30 तारीख की परीक्षा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 22 तारीख को जो परीक्षा हुई है उसका पूरा ब्यौरा है, पूरा पुष्टि है कि जो क्वेश्चन था वो रात में लीक था और सुबह प्रातः 5 बजे से 5:30 बजे से तमाम व्हाट्सएपों पे घूम रहा है। इस परीक्षा को झारखंडी माटी के परिवार के बच्चों के लिए, ग्रामीण बच्चों के लिए रद्द करना ही होगा, रद्द करना ही होगा। सरकार को नौकरी देना ही है, पढ़ा लिखे से मुख्यमंत्री करिएगा, पढ़े लिखे से क्या करते हैं? नेट जो बंद कर दिए पब्लिक को इसलिए है कि ताकि हम जो चोरी करेंगे वो पता किसी को नहीं चलेगा, लेकिन जो चोरी करने वाला है वो चोरी किया और 5 बजे 7 बजे का क्वेश्चन याद का प्रूफ हम लोग को मिला। जब दिन भर खत्म हुआ, रात से हम लोग लेकर के घूम रहे हैं कि भैया क्वेश्चन याद हुआ तो आपको रद्द करने में क्या जा रहा है? आप बोलते हैं हम नकल विरोधी है, खोलना है, ढकना है। सबसे ज्यादा तुम नकल करने के आइडिया थे आपके पास है मुख्यमंत्री जी, आपके पास दिमाग बुद्धि कुछ है या नहीं है? कैसे क्या करना नहीं करना कुछ पता नहीं है। इसलिए प्रणाम करते हैं हेमंत सोरेन के, आप जहाँ है वहाँ से हट जाइए, दूसरा किसी को आने दीजिए, वो पक्का सही से एग्जाम लेगा। क्वेश्चन पढ़ा गया होटल में नहीं बल्कि गोहाल में पढ़ा गया, जहाँ जानवर बैठता है, घुसाया जाता है जानवर को, वहाँ इस बार प्रमाण देखिए सोशल मीडिया में पूरा मोबाइल में है कि क्वेश्चन कितना प्रमाण दे रहा है, प्रमाण डाल सकते नहीं। इसलिए इस बार जितना जल्दी हो सके हेमंत सरकार अविलंब इस पर डिसीजन ले और जेएसएससी सीजीएल को रद्द करे, अन्यथा झारखंड के छात्र आक्रोश में है, मुख्यमंत्री घेराव करने के लिए बाध्य होगा। इसलिए हेमंत सोरेन जितना जल्दी हो सके आप अविलंब इसको रद्द करें। जो है कि जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था उसको रद्द करने के लिए मांग किया जा रहा छात्रों का, और स्पष्ट रूप से जो है कि ये रद्द होना चाहिए। कई जगह जो है कि इनका परीक्षा लीक का मामला आया है। मैं जनता को स्पष्ट बता दूं आपके माध्यम से, तमाम दर्शकों को, तमाम छात्रों को, कि जो नेट बंद किया गया था 2 दिन, मैं आपको बता दूं ये नेट अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किया गया था। कई सेंटर में जो है कि पेपर लीक का मामला था, कई सेंटर में जो है कि छात्रों को सील खुला हुआ क्वेश्चन पेपर दिया गया था। स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जब तक जो है कि आपका जेएसएससी को रद्द नहीं किया जाएगा और फिर एग्जाम नहीं किया जाएगा, बार बार जो चोर लोग हैं उन्हीं को बार बार एग्जाम के लिए दे दिया जाता है। मैं स्पष्ट कहता हूं कि जब तक फिर एग्जाम नहीं होगा, छात्र इसी प्रकार से हुजूम में रहेंगे और हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग आज यहाँ हैं, अगला दिन जो हम लोग रांची में जेएसएससी कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करेंगे। धन्यवाद। उदय मेहता। तो सुना आपने इस आक्रोश रैली में शामिल युवाओं का क्या कुछ आरोप है। न्यूज़ 22 स्कोप यह साफ कर देता है कि यह आरोप इन युवाओं का है और यह युवा यहाँ जितने पीछे हमारे मौजूद है हजारीबाग में विरोध कर रहे हैं और वो आरोप लगा रहे हैं कि झारखंड की जो सीजीएल की परीक्षा, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई है उसमें धांधली हुई है, कदाचार हुआ है। आने वाला समय बताएगा। ये जांच की मांग भी कर रहे हैं, केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि झारखंड सरकार इस पर क्या कुछ फैसला लेती है। फिलहाल युवाओं का विरोध अभी भी जारी है और इनका कहना है कि अगर झारखंड सरकार यह सूद नहीं लेती है तो यह विरोध झारखंड की राजधानी रांची तक पहुंचेगा। जेएसएससी कार्यालय का घेराव किया जाएगा, मुख्यमंत्री कार्यालय का भी घेराव किया जाएगा। अब आगे इस पर क्या कुछ होता है यह आने वाला समय बताएगा।
शशांक शेखर, न्यूज बाय सस्कोप, हजारीबाग।